हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसुंधरा मित्तल, आपके हिंदी टीचर लिटिल एंजल्स हाई स्कूल से आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। आइए हम भाषा क्या है इस पर विचार करें। बच्चों, जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। बच्चों, भाषा के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। इसके अलावा सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह भाषा मान्य नहीं है। आइए मौखिक भाषा क्या है इसे हम जानते हैं। यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझा जाता है। जैसा कि पहले चित्र में सेल्स एजेंट अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहा है। भाषा का दूसरा प्रकार लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को लिपि के माध्यम से लिखकर व्यक्त करता है। जैसे दूसरे चित्र में सुकन्या माँ को पत्र लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। बच्चों, इसके अतिरिक्त कभी कभी हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को इशारे अथवा संकेत के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इसका दायरा सीमित होता है। तीसरे चित्र में जैसे कि बैट्समैन के छक्का लगाने की जानकारी अंपायर संकेतों के माध्यम से प्रकट कर रहा है। आइए बच्चों, भाषा के कुछ विशिष्ट रूप भी हैं, उनसे हम परिचित होते हैं। पहला है मातृभाषा। मातृभाषा बच्चे को माँ के द्वारा सिखाई जाती है। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार में प्रयोग की जाने वाली भाषा को सुनते सुनते बालक बोलने भी लगता है और समझने भी लगता है। हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हिंदी और उर्दू भाषा भाषी परिवार के बच्चे स्वतः उर्दू सीख जाते हैं। आइए अब हम राजभाषा के बारे में जानें। बच्चों, राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा होती है। इसी भाषा में सरकार द्वारा दिए गए आदेश और निर्देश प्रकाशित होते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। बच्चों, अब हम राष्ट्रभाषा के विषय में जानेंगे। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र के अधिक से अधिक लोगों के द्वारा अपने दैनिक कामकाज में अपनाए जाने वाली राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बच्चों, अब आपके मन में एक प्रश्न तो आया होगा कि हिंदी को ही हमने राष्ट्रभाषा क्यों माना। इसका कारण है, बच्चों, भारत की सभी भाषाओं में हिंदी सबसे ज़्यादा समझने वाली भाषा है। आप जानते हैं, भारत की जितनी जनसंख्या है उसके 60% यानी 60% लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं तथा लिखते भी हैं। इसी कारण भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी माना गया है। आइए बच्चों, अब हम बोली के बारे में समझते हैं। सीमित क्षेत्र यानी छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं तथा इसका प्रयोग बोलचाल के लिए ही किया जाता है, लिखने के लिए नहीं। जैसे मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये सब बोलियां हैं। आइए भाषा के बाद हम जानें लिपि क्या होती है। लिपि, जिसे इंग्लिश में हम स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ निश्चित चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित भी होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बच्चों,
प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इसी प्रकार पंजाबी गुरुमुखी में और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा फ्रेंच भाषा की लिपि फ्रेंच होती है। बच्चों, आज हमने भाषा, लिपि के बारे में तो जान लिया, अब हमें यह जानना भी आवश्यक है कि व्याकरण क्या है। व्याकरण की क्या उपयोगिता है? व्याकरण के माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। अतः कहा जा सकता है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज आपने इस पाठ को ध्यानपूर्वक समझा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अब हम दूसरे पाठ को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।